हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनी फिल्म्स। आज आपके लिए मैं एक ऐसा बिज़नेस लेकर आया हूँ जिसमें आप आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। तो वो है बिज़नेस आपका जो फ्लैश आई ब्रिक्स बोलते हैं या फिर सीमेंटेड ब्रिक्स। ये देखिए, ये इसके सांचे पड़े हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि ये जो सांचे हैं ये अच्छी क्वालिटी के लाएँ। अब एक बार आप अच्छा लाएँगे क्योंकि पूरा काम आपका इसी से चलना है, टूटेगा नहीं। तो इसको लाने में कोताही ना करें कि आप सस्ता प्रोडक्ट ले आएँ। ये मजबूत क्वालिटी का लाएँ ताकि ये आपके लिए कम से कम ये 5 साल तक आपकी ईंटें बनाने के लिए बनाने सांचा काम आ ये जाए। बना रहे। तो ये सर आप कितने सांचे मंगवाए थे? 2000 ईंटें पर डे सेल करने हैं, तो आप सांचे कम से कम 4 से 5 हज़ार लेकर आएँ। उससे क्या होगा कि सांचे लगे हुए हैं, इसके बाद उसको निकाल दिया गया, सांचे रख दिए गए। ये भर गए 2000। ये भर गए 2000, कल फिर भरे कल फिर भरे जाएंगे। हाँ। इनका खोलिए दूसरा 2000 भरी हैं। दूसरे निकाले जाएंगे। तो इसलिए आप 4 से 5 हज़ार सांचे लेकर आए। हाँ। और ये समझ लीजिए कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है। अगर आप सिटी एरिया में अगर ये काम करते हैं तो 15% की सब्सिडी है। अगर तहसील एरिया में काम करते हैं तो 25% की है। अगर आप गांव एरिया में काम करते हैं तो 35% की सब्सिडी है। तो देखिए, इसमें गवर्नमेंट ये मुद्रा लोन के तहत है। मुद्रा लोन के तहत मैं आपको छोटा किसी लोन दलाल के देता है। चक्कर में ना पड़े, सीधे साइट से आप आवेदन करें। और देखिए, मैं बताऊं, जो हमारे जो ब्रिक्स होते हैं ईंट मतलब मिट्टी वाले ईंटें, उसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। उसमें आपको चाहिए कम से कम 4-5 बीघे का चक। उसमें आप मिट्टी खुदाई करेंगे, उसमें बहुत परमिशन चाहिए। अगर आपने 4-5 बीघे का चक नहीं लिया है, भट्टे आपने खोल दिया है, तो मिट्टी आप कहाँ से मंगवाएंगे? पुलिस पकड़ेगी आपको। तो ये सब बड़ी दिक्कत है। और आगे आने वाले समय में इन्हीं सांचों से बने हुए ईंटों का ही प्रचलन होना है। क्योंकि जब आप कोई भी छत बनाते हैं तो जो कॉलन आप इस्तेमाल करते हैं, तो कॉलन में क्या होता है कि आप लोहा और स्टील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतना मजबूती से ही बनता है, तो उसमें आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैं बता दूं, देखिए इसमें क्या क्या पड़ता है। जी। अगर आप जमीन में बिछा दो, जो चाहे ट्रक आप चलाओ, उसमें कुछ भी चलाएं, हाँ सही से जल्दी से आप हेलीकॉप्टर भी लैंड करवा सकते हैं। इसमें इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत। ये इसमें होती है एक, इसको बोलते हैं कि चिप्स। ये होता है सीमेंटेड चिप्स होती है, और इसमें पड़ती है सीमेंटेड डस्ट। मैं ये आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आपकी है सीमेंटेड डस्ट। ये इन दोनों का मिक्सचर है ये। अच्छा। और इसमें एक फ्लाई एश सीमेंट होती है जो आपको थर्मल प्लांट से मिलेगी। अच्छा। और इसकी कीमत होती है 1 रुपए केजी। इतनी सस्ती? ये इतना सस्ता बिजनेस इसीलिए है कि 1 रुपए केजी आपको मिल जाती है। अच्छा। तो आप इसमें जितने भी आपको प्रोडक्शन करना है उसी हिसाब से केजी में आप लाएं। तो ये इवन आप रोज का रोज खरीद सकते हैं? रोज खरीद सकते हैं। अरे क्योंकि थर्मल प्लांट में जो है ऑलरेडी ये निकलता है, तो उनके लिए वेस्ट होता है। अच्छा। और उसी से हम लोग ईंटें बना लेते हैं। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि ये कम लागत में आपको केवल सांचों का ही केवल आपको लंबा खर्चा पड़ेगा। देखिए, आप अगर आपको 60 से 70 हज़ार महीना कमाना है तो इतना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना ही। लेकिन ये आपका 10 सालों के लिए लगातार कमाई होने वाला बिजनेस है। इवन मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही इसका प्रचलन बढ़ने लगा है। हाँ, देखिए ये आपकी ईंटें पड़े हुए हैं। जी। ये कुछ नहीं है। ये अगर आप इसको पटक देते हैं, जी। ये देखिए, अगर मैंने इसको पटक दिया तो ये टूट जाता है। जी। ये टूट गया ईंटा, देखिए। हाँ, वो नहीं टूटेगा। ये जो मजबूत ईंटें हैं, जी। इसको आप 2-3 बार पटकिए, ये टूटेगा ही नहीं, इतना मजबूत होता है ये। नहीं, मजबूती तो होती है। आप पेट्रोल पंपों में ही लगाते हैं। क्या है, आप हर जगह पेट्रोल पंप या गांव में जो खरंजे बनाए जाते हैं, जी। तो प्रधान लोगों को भी ये चाहिए। रोडें जो आजकल बन रही हैं, हाँ। तो यही सब ईंटों का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अभी थोड़े से हमने बनाए हुए हैं, वो थोड़ा दिखा दीजिए। अभी एक सैंपल हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। ये देखिए, ये नॉर्मल ईंटा, और ये उससे बहुत भारी भी है। ये बहुत मजबूत ईंटा है। अगर इसको नॉर्मल आप उठाने में भी आपको तकलीफ लगेगी। तो ये मजबूत हम लोगों ने सैंपल के लिए तैयार किए हुए हैं। अभी 5000 सांचे हम लोग अभी 5000 सांचे हमने और मंगवा लिए हैं। 5000 सांचे मंगवा लिए हैं। तो अब ये 2000 जब मैं डाल दूंगा तो अगले दिन जब 2000 बिक जाएंगे तो फिर 2000 वो लग जाएंगे। लोग कहते हैं, आपका फ्लो बना रहेगा। जी सर, लोग गांव में क्या कहते हैं, गांव में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो गांव में बहुत कुछ है। गाँव में ही सब चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने मेरा एक वही जो आपका फेमस डायलॉग है, गो ग्रीन, गो इंडिया, गो विलेज। आप गाँव आएँ, अब आपने बहुत कुछ करके दिखाया है। जी। आप देख रहे हैं, मैं हर एक बिजनेस में ही मैं लगातार करता जा रहा हूँ। मुझे वो छोटा हो या बड़ा। ये सर आप ये बताइए कि जैसे 2000 ईंटें रोज बेच लेते हैं आप, तो इसमें सर आप कितना मतलब बचत हो जाती है? 2000 अगर आप ईंटें पर डे बेचते हैं तो 30,000 रुपए की कमाई। अच्छा। महीने का मतलब 1000 रुपए तो रोज आप बना ही लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। 1000 रुपए कहीं नहीं गए हैं आपके। और कुछ मतलब कोई काम नहीं है, सब लेबरों के भरोसे काम होता है। देखिए, अगर आपको देखना है। अगर आपके पास घर में खुद ही मतलब 2-3 भाई लोग हैं तो आप खुद ही काम कर लें।
क्योंकि बड़ा काम नहीं है, उसको मिक्सचर करना है, सांचे बनाना है, तैयार कर देना है। तो अगर आप लेबर रखते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 रुपये की आपकी सीमेंटेड डस्ट आ गई, 1 रुपये का सीमेंटेड चिप्स, और जो आता है 1 रुपये का फ्लाई एश सीमेंट जो आपको थर्मल पाउडर मिलती है, और नॉर्मल सीमेंट मिला देंगे तो उसका भी कॉस्ट हो जाता है, और 2 रुपये आप लेबर पकड़ लें तो ये लगभग 6 रुपये की कॉस्ट में ये आपका तैयार हो जाता है। और आप इसको 7 रुपये में बेचें, 1 रुपये प्रॉफिट लें, 1 रुपये, तो 1000 ईंटा 2000 आपने बनाए तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसी दिन 1000, किसी दिन 2000, तो ये 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 5000 हो जाएंगे जी। तो उसी हिसाब से मैंने 60-70 हजार रुपए हाँ बन जाएगा और इसकी डिमांड इतनी डिमांड है इसकी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ये वाला बिजनेस भी एक बार स्टार्ट करें, और आगे आने वाले समय में यही बनेगा। दीवारों की मजबूती को लेकर के गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, वो जानती है कि आप उपजाऊ ज़मीन से भट्टा बनाएंगे तो आप खेती वहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो किसान भाइयों की भी दिक्कत है। और आने वाले समय में भट्टा चलाने के लिए भी तकनीकी तौर से सक्षम लेबर चाहिए, धुआं होता है, हाँ, पोल्यूशन होता है, भी होता तो गवर्नमेंट एक कुछ समय बाद उनको बंद ही करवा इसी को सपोर्ट करेगी। तो इतना पोल्यूशन होगा वो आपको और बरसात में बंद भी रहता है भट्टा। बरसात के सीजन में देखिए भट्टा बंद रहता है 4 महीने, चिमनी में पानी आ जाए, ये पूरे साल चलने वाला है। तो ये बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट आप इसको ट्राई करें। जी। तो सर ये जो मिक्सचर है, ये मशीन तो खरीदनी ही पड़ेगी इस बिजनेस के लिए। मिक्सचर के लिए आपको मशीन लेनी मशीन। तो इसकी सर कॉस्टिंग क्या है, ये कितने की आती है? ये 1,35,000 से, मतलब आप मिनिमम कोशिश करें कि इतना ले लें। और ये आगे 1,35,000 से आपको जिस हिसाब की मिक्सिंग करनी है, बड़ा प्रोडक्शन करना है, 10,000 ईंटें बनाने हैं, तो ये 10 लाख तक का आपको मशीन अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा। हाँ, आगे तो प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी भी बड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1 लाख रुपए से लेकर मशीन खरीद सकते हैं 3 लाख तक। सेकेंड हैंड भी मिल जाती होंगी? हाँ, अगर कोई सेकेंड हैंड मिल जाएगी तो 60-70 हजार रुपए की आपको कोई दे देगा। हेलो सर, इस सांचा जो है इसका जरा आप बताइए। ये सांचा, इसको सांचा बोले या फरमा बोले? हाँ, ये फरमा बोलते हैं। अच्छा, फरमा बोलते हैं। तो ये बहुत ही एक मजबूत प्लास्टिक का बना होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट टाइप का कुछ आइटम मिलाया जाता है, तो ये धूप पानी बरसात सड़ता नहीं है। इवन इसके नीचे से हीट भी दी जाती है ईंटों को मजबूत करने के लिए। अच्छा। तो ये प्लास्टिक ऐसी है कि ये गलती नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें जब ईंटें भर दी जाती हैं, फिर वाइब्रेटर से हिलाया जाता है, फिर इसको हीट दी जाती है, तो ये हिलाने डुलाने पे टूटता नहीं है, हीट देने पे ये पिघलता नहीं है, पानी पे लगातार पड़ा रहेगा, ये सड़ेगा नहीं। तो ये मान के चलिए कि आपको लगभग 10,000 रुपए के फर्मे मिल जाएंगे। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये आपको लाना पड़ेगा। हाँ, तो और इवन ये चीज देखिए कि कितना मजबूत पत्थर रखा जाता है। हाँ, ये देखिए कितना मजबूत है, वो तब भी नहीं टूटता है। आखिरी में पत्थर वो बन के निकलता है। हाँ, सोचिए कितना मजबूत पत्थर बन के, उसके बाद भी नहीं वो टूटता है। वो उसके बाद भी ये मतलब मजबूत प्लास्टिक है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। ये आपको 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में फर्मे आ जाएंगे। जी। और ये मशीन का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारी मशीन है, और ये मशीन की मैंने जैसे बताया था 1,35,000 से स्टार्ट होगी, और इसका वाइब्रेटर अलग आता है, तो आप 1.5 लाख का वाइब्रेटर रख लीजिए, तो लगभग हाँ ये 2.25-3 लाख हो गया। और इसके बाद इसका एक मिक्सचर आता है, तो 1.25 लाख के आप वो पकड़ लीजिए, तो 4.5 लाख रुपए में ये हो जाए लगभग आपका ये मशीन वाला प्रोसेस। जनरेटर भी चाहिए? हाँ, जनरेटर। अगर आप जनरेटर लेंगे तो देखिए हम लोगों ने ये लगाया हुआ है। जी, आप आइए इधर जी। तो इसमें बड़ा जनरेटर चाहिए, तो ये लगभग आपको 1 लाख रुपए का जनरेटर लेना पड़ेगा। अच्छा। तो ये लगभग 5.5 लाख रुपए में आपका विद जनरेटर। तो नहीं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक की आजकल हर जगह सुविधा है ही है, तो आप इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेटर इमरजेंसी के लिए है। हाँ, इमरजेंसी नहीं, क्या होता है कि लाइट बिल भी बढ़ाएगा, तो लोग जनरेटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि लाइट का बिल बढ़ाएगा, आपको केवीज में कनेक्शन ज्यादा लेने पड़ेगा। अगर आपको इसका पैसा बचाना है तो आप सौर पैनल लगवा लें। हाँ, है ना, आप 5 किलोवाट का एक सौर पैनल लगवा लें, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। हाँ। तो आप तरीके वाइज और दिमाग से काम करेंगे और गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे, मुद्रा लोन लीजिए और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सब्सिडी मिल जाए तो बहुत। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो गांव के लोग हैं। सर जैसे आपने ये आपका पूरा जो सेटअप, पूरा जो बिजनेस था, तो इसमें कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कितने की सब्सिडी मिली थी? मैंने ये लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 8 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ, और इसमें हमको 25% की सब्सिडी मिली। अच्छा। तो 2 लाख हमारे वापस आ गए। तो 6 लाख रुपए हमारे लगे हुए। 6 लाख। तो आजकल कोई भी ठीक ठाक बिजनेस करने में 5-6 लाख रुपए आपको चाहिए। तो ये आप इसमें ये पर डे की सेल है, और आप केवल देखते रहिए कि कहाँ पर माल सप्लाई होना है, आपसे आपके पास कॉन्ट्रैक्टर या बायर आपके पास खुद आएंगे, ईंटें खरीद कर ले जाएंगे।
पंप प्लेट चिपकवा दीजिए आसपास। हाँ, bricks, fly ash लोग bricks जहाँ के नहीं top लगते bricks हैं। चिपकवा दें। हाँ, और आजकल ये ट्रेंड में चल भी रहा चल है, भी रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हाँ, कि ये बिजनेस इस क्यों अच्छा है, अगर आपके पास खेती है तो आपके पास ट्यूबवेल हो सकता हो, अगर ट्यूबवेल है तो दिखाइए ये ट्रांसफार्मर लगा है, तो अलग से आपको कोई भी इलेक्ट्रिक का हाई किलोवाट का कोई कनेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। कनेक्शन नहीं और ट्यूबवेल है तो पानी मिलेगा, आप सिंचाई से भी पैसा कमा रहे हैं, और इसमें जो ब्रिक्स बनाने में पानी लगता है आपको पूरी मात्रा में पानी मिल रहा है। तो अगर आपके पास ट्यूबवेल और खेती है तो ये आप बिजनेस बिना सोचे समझे स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर दें, तो ये आपको डबल प्रॉफिट देके जाएगा। डबल प्रॉफिट। ट्यूबवेल का आपको फ़ायदा मिलेगा, सिंचाई से आप पैसा भी कमा रहे हैं और इधर आप आपके ब्रिक्स भी बन रहे हैं। ब्रिक्स भी बन रहे हैं। और हो सके तो अगर आप लोग 3-4 भाई मिल के हैं तो आप खुद ही ईंटें बना लें, तो लेबर कॉस्ट बच जाएगी। अगर आप लेबर कॉस्ट बचा ले जाएंगे तो ये 60-70 हज़ार जो मैंने आपको बताया था महीने का आसानी से कमा सकते हैं। 2 रुपये आपका पर ईंटों का लेबर कॉस्ट बचेगा, तो वही आपको पर ईंटें 3 रुपये मिल गए, तो ये लगभग 2,000 ईंटें का 60,000 हो जाता है। तो इस तरीके से आप 60-70 हज़ार रुपये महीना फ्लाई ऐश ब्रिक्स से कमा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में फ्लाई ऐश ब्रिक्स ही चलेगा। इसका रीज़न है इसका मजबूती के साथ, इसका बनावट के साथ मजबूती, और ये थोड़ा बड़ा भी रहता है। देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा ईंटा है, आप इस सांचे में रखिए, ये देखिए इसमें ये इस तरीके से है। इसमें जो इसकी जो कटिंग बनाई जाती है ये दिखने में भी अच्छा लगता नहीं, है। दिखने से अच्छे से मतलब नहीं है, इसकी जो कटिंग का रीजन है हाँ। ये आपस में सेट होकर फंस जाता है। अच्छा। उसके कटिंग के पीछे सिर्फ ये रीजन है, टेढ़ा बनाने का वजह है कि जो आप दूसरा ईंटा लगाएंगे तो इसमें सेट बैठेगा, तो सेट हो जाता है। हाँ, हिले सेट हो जाता है, सही कह रहे हैं। हाँ, ये ऐसे नॉर्मल है, हाँ। ये हिलते डुलते हैं, वो कस के फंस जाएगा तो हिले डुलेगा नहीं। तो जो खरंजों का निर्माण हो रहा है वो भी आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक्स से ही हो रहा है। बिछाते जाइए, फंसते जाते हैं, इसमें कोई आपको सीमेंट मोरम मिलाने की कुछ नहीं मिलाने की जरूरत, बस सीमेंट मोरम की जरूरत इसलिए नहीं, ये खुद ही सीमेंट मोरम से बना हुआ है। अगर इतना इसकी दीवार सर बनी तो मैंने देखा है प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, इसमें क्या होता है, ये आप प्लास्टर नहीं भी करवाते हैं तो वो खुद ही इतना अच्छा फिनिशिंग देगा फिनिशिंग कि देता आपको है। लगेगा कि प्लास्टर है। इन वाले ईंटों में आपकी एक सीमेंट और मोरम और जो गिट्टी की जो परत आती है वो अलग से दिखाई पड़ती है, फिनिशिंग नहीं आती है उतनी क्लियर। फिनिशिंग नहीं आती है। तो बेस्ट पार्ट इसका यही कि आप इससे दीवार से घर बनाएं और सफ़ेदी की चमकार की तरीके अपने दीवार की छत को पाएं, या आपकी जो दीवारें होंगी। देखिए इसमें ये आपको मंगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं कि डस्ट चिप्स। ये डस्ट एक ट्राली मंगा लें अपना एक बार में। छोटा स्टार्ट करना हाँ, है, दो ट्राली मंगा लें। हाँ। और इसके बाद इसमें पानी, और पानी के साथ आपको सीमेंट मंगवानी। आइए दिखाइए, हम लोगों ने स्टॉक मंगवा रखा। तो इसका सर, इसका जैसे आपने एक ट्राली मंगाया तो एक ट्राली का कितने रुपए का आती है ये ट्राली? अब वो तो किलो के हिसाब से। हाँ, अगर किलो के मान लीजिए हिसाब से। ट्राली में अगर आपकी देखिए फुट के हिसाब से 1000 किलो मंगा लें, जब इतनी सस्ती है तो हाँ। एक बार में 1000 किलो मंगा लें। 1000 किलो या 2000 किलो 2000 किलो, हाँ, तो मंगा लें। 2000 रुपए की कॉस्टिंग हो गई। हम्म। और ये सीमेंट इसमें जो मिलाई जाती है, अब सीमेंट मिलाई जाती है और जी। ये देखिए हम लोगों ने उसका स्टॉक किया हुआ है। हाँ, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीमेंट आपको लगानी नहीं है, हाँ, नॉर्मल क्वालिटी की सीमेंट लगाई, क्योंकि डस्ट ही खुद ही एक प्रकार का सीमेंट है, सीमेंट है, सही कह तो रहे हैं। वो पूरी मजबूती देगा। इसमें सीमेंट की मात्रा थोड़ी मिलानी पड़ती है। तो ये देखिए पूरा अब हम लोगों ने सीमेंट मंगवा रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ये समझ लीजिए 100 बोरी सीमेंट हम लोग 100 बोरी सीमेंट। हाँ, तो अब हम लोगों का काम हाँ, कल से स्टार्ट हो जाएगा। जी। ये पूरे सांचे दिखाइए, ये पूरे 10,000 रुपए के जो फर्मे हैं वो हम लोगों ने मंगवा रखे थे। अब ये जो प्रोसेस होगा सर, इसको बताइए। अब जैसे हमने सीमेंट मिला दी और वो चिप्स मिला दिया, फिर और कुछ मिलाना है इसमें? इसमें एक चीज और मिलाई जाती है जी। वो इसमें जो थर्मल पाउंड से आपको मिलती है, हाँ। फ्लाई ऐश सीमेंट। फ्लाई ऐश सीमेंट, हाँ। इन तीनों चीजों का इस मशीन से मिक्सचर कर दिया मिक्सचर हमने। कर दिया जाता है और बस इसमें हम लोगों ने सांचों में उसको सांचों सेट में भर के हाँ, इसमें रख दिया जाता है। फिर इनको हिलाया जाता है वाइब्रेटर से, वाइब्रेटर से हाँ, हिलाया जाता है। बराबर कर दिया जाता है। तो वाइब्रेटर की आपने कॉस्ट बताई थी कितनी? वाइब्रेटर लगभग 1.5 लाख। अच्छा जी। और इसके बाद जब उसको आप वाइब्रेटर से अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, इसके बाद उन सांचों को थोड़ी सी हीट दी जाती है। अच्छा। जब हीट देंगे तो वो गर्म होकर थोड़ा सा मजबूती पकड़ लेते हैं, जी। और इसके बाद सांचे रख दिए जाते हैं सूखने के लिए। इसके बाद आपका फ्लाई ऐश ब्रिक्स तैयार हो जाता है। ये आपको ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। जी। अगर आप देखिए ये जो हमारे सांचे बनाए थे, हाँ। आप इसकी फिनिश देखिए, और ये जो रखे हुए हैं हमारे मिट्टी वाले ईंटें, हाँ। आप इनकी फिनिश देखिए, देखने में कितना भद्दा लग रहा है। हाँ। और इसकी देखिए फिनिश, ये चमकदार ईंट है। तो ये आपको इसका घर भी बनाते हैं तो आपको प्लास्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल आप इनको दिखा दीजिए, सामने ये घर बना हुआ है, इसी का दिखा दीजिए किस तरीके का लग रहा है। हाँ, देखिए। और आप इसको दिखाइए, जब आप इस तरीके से घर बनाएंगे
तो कितना अच्छा ये फिनिश देगा। फिनिश देगा। तो ये सब फायदे हैं इस ब्रिक्स के। जी जी। तभी ये थोड़ा सा ईंटों से वो 4 रुपए का ईंटा पड़ता है, हाँ। ये आपको 7 रुपए का पड़ेगा। हाँ, डबल तो कास्ट है। फिनिश ज़्यादा है तो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आगे लेकिन बढ़ने मजबूती समय- मजबूती भी ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर है। है। वैसे मैंने आपको उसमें तोड़ के भी दिखाया होता है कि एक बार पटक के टूट जाता है, ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटे। मैंने इवन देखा है कि रोडों में जब ये बिछाया बिछाया है, जाता है, बड़े बड़े ट्रक हाँ निकलते हाँ हैं, कोई निकलते फर्क हैं। नहीं पेट्रोल पड़ता। पेट्रोल पंप में तो सब यही लगे होते सब हैं। जगह आजकल सब जगह तुमको यही मिलेगा। यही हर यही जगह है, यही हर लग जगह रहा यही है। लग रहा है।